उसको चाहिए सिलेक्शन, लेकिन वो सोच क्या रहा है, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। वो कभी ऐसा सोच रहा है एक बार भी कि जब सिलेक्शन होगा तो क्या होगा। वो एक गाना है ना कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, पाँव में बूट होगा, बदन पे सूट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड भी है ना, सुनना भी उसी व्यक्ति के जीवन में आता है जिसका नसीब होता है, बिना नसीब के ये आता भी नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि आई एम मनी मैग्नेट, मैं जो काम करता हूँ उसमें पैसा बना लेता हूँ। क्या बात है श्याम जी, हमारे दर्शकों को भी सिखा दीजिए मनी मैग्नेट वाली ट्रिक। ये चीज़ मुझे किसने सिखाई पता है? मेरी मम्मी ने सिखाई। आपके साथ जिसकी शादी हुई वो आपका नसीब था, अब आपने क्या करा, मुझे पसंद नहीं है ये, नसीब ठुकरा दिया। हाँ, आपके हिसाब से थोड़ी चल रही है चीज़ें, कर्म का सिस्टम, सब कुछ स्कैन हो रहा है। पैसा तो देखो यहाँ ऊपर तो नहीं ले जाएंगे साथ में, और समझदार आदमी साथ में भी ले जाता है। अच्छे कर्म करेगा ना तो जितना भी पैसा उसने बनाया सब ट्रांसफ़र हो जाएगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और आज के जो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट शामिल हो रहे हैं ना, उनकी एक लाइन है, वो बड़ी बार कहते हैं कि पैसा ना नसीब से आता है। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं, सब कुछ आज के पॉडकास्ट में खुद उनसे जानेंगे। साथ ही वो इस बारे में भी बात करते हैं कि यूनिवर्स आपकी हर विश पूरी करेगा, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा यूनिवर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी भी सुने, आपकी भी हर विश पूरी हो, आपको भी नसीब से पैसा मिले, तो इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आप उन लकी लोगों में से हैं जिनको चाहता है यूनिवर्स कुछ मैसेज देना थ्रू हमारे गेस्ट। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे स्पेशल गेस्ट का, श्याम मुजाउदिया का। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्याम जी। श्याम जी, स्पीकिंग ट्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मतलब ऐसा नियम है ना कि आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं कि आप जहां से आते हैं, लोग नहीं, ये टर्म्स ही नहीं सुने होंगे। मैं भी जहां से आती हूँ, लोग कहते क्या बकवास कर रही हो तुम। तो कैसे आपने फिर लोगों को कन्विंस किया? मैं सबसे पहले तो कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कि बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा अभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस वगैरह वीडियोज़ उसके बना रहा हूँ। तो जैसे वो पूछते हैं कि ये क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि यार इनको अभी ये भी नहीं पता कि ये क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ऐसा है कि हर एक व्यक्ति की लाइफ में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो मानेगा उसकी लाइफ में काम करेगा, जो नहीं मानेगा उसकी लाइफ में काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये तो सबकी लाइफ में काम कर रहा है, आपकी लाइफ में काम कर रहा है, मेरी लाइफ में काम कर रहा है। पर इसमें होता क्या है ना कि जो व्यक्ति इसको सुन लेता है ना, एटलीस्ट वो अलर्ट हो जाता है, वो अपने थॉट्स को लेके अलर्ट हो जाता है। नहीं तो अगर जिसको नहीं पता है ना तो वो कुछ भी बोलेगा दिन में। कई सारे लोग, हम लोग एक एक शब्द का ध्यान रखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चों से क्या बोल रहा हूँ, है ना, घर में क्या बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी बोल देते हैं, मतलब मैं ऐसा कर दूंगा, कई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लड़ाई हुई ना घर में, कुछ भी बोल देते हैं। बट अब ऐसा होता है कि एक एक वर्ड को लेके अलर्ट रहते हैं, क्योंकि आपका एक एक वर्ड जो होता है ना वो यूनिवर्स में ट्रेवल करता है। और कभी अगर आपको ऐसा मौका आ जाए कि झूठ बोलना पड़े फिर? नहीं, ऐसा एक बार ऐसा हुआ था कि मैं और मेरी वाइफ जो है कहीं जा रहे थे, ठीक है, ससुराल गया था मेरे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं कार लेके गया, तो मुझे जहाँ जाना था वहाँ कार जाती नहीं थी, तो स्कूटी लेनी पड़ी दूसरे की, है ना। अच्छा। ये रियल इंसिडेंट है। अब मैंने स्कूटी ली, वहाँ गया और कॉल किया, जैसे मैंने आपको किया अभी आने के लिए कि कहाँ आना है। तो वैसे मैंने उनका घर देखा नहीं था, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कहाँ आना है। तो बोले यहाँ आप ऐसा करो, इधर से ऐसे आ जाओ। और उसी टाइम पे मैंने बात करते करते चाबी घुमाई, बंद की, है ना। मैंने कहा 2 मिनट बात कर लेता हूँ। और बंद करते करते मैं मेरी वाइफ को बोल रहा हूँ ये बंद तो कर दी, पर ऐसा नहीं हो कि चालू नहीं हो, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ कई सारी। अब बात हो गई, फ़ोन रख दिया, स्टार्ट करने लगा, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। आपने ऐसा क्यों बोला? अरे वो कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि जो बोला वो उसी टाइम हो जाता है, मुंह पे सरस्वती जी आ गई। मतलब। और वो मुझे बोलती है है ना, बोला मत करो। कई बार ऐसी, ये तो एक मैंने छोटी सी आपको घटना बताई, पर ऐसा कई बार होता है। तो ये अब होता है क्योंकि अब हम उस चीज़ में दिन
दिन भर रहते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। लेकिन श्याम जी ये तभी क्यों होता है, जैसे मैंने भी अपनी लाइफ में नोटिस हाँ। किया है कि जब हम नेगेटिव बात सोचते हैं, पॉजिटिव तो इतनी सोचते रहते हैं कभी नहीं होता, लेकिन नेगेटिव जैसी सोची कि अच्छा स्कूटी लेके निकली हूँ, गिर ना पड़ूँ, गिर गई, अच्छा जीने पे हील्स पहन के जा रही हूँ, पैर ना मुचक जाए, पैर मुचक गया। लेकिन कभी ये सोच लो जीने पे जा रही हूँ, 500 का नोट मिल जाए, वो तो कभी नहीं मिलता। अभी आपने कहा गिर ना पड़ूं, है ना, तो उसमें से ना हटा दीजिए। हाँ। तो आपने क्या अट्रैक्ट किया, गिर पड़ूं। जैसे हम बोलते ना कि मेरी कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए, हाँ। है ना, ट्रेन ना निकल जाए, हाँ। तो वो ना हटा दीजिए, ट्रेन निकल जाएगी। मतलब हम अट्रैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, जिस चीज़ को हम बार बार बोल रहे हैं, अब उसमें वो ना नहीं लेता है। कई बार आपने देखा होगा, कई जैसे लड़कियां होती है, बोले मैं तो इस शहर में शादी करूंगी ही नहीं, अब इस बात को वो बार बार बोलती है, इस शहर में तो मुझे शादी नहीं करना है, इस शहर में तो मुझे शादी नहीं करना है, जैसे मुझे दिल्ली में तो शादी नहीं करना है, ठीक है। अब उन्हें ये नहीं पता कि जो हमको नहीं चाहिए उसके बारे में कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हमको बात उस बारे में करनी चाहिए जो हमको चाहिए। अब उन्होंने क्या बोला, कई बार ऐसा होता है, मुझे तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो ये करना ही नहीं है, वो डेफिनेटली हो जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार अपने सबकॉन्शियस तक पहुँचा रहे हैं। दिल्ली, देखो मुझे दिल्ली में शादी करनी नहीं है, तो दिल्ली और शादी, अब दिल्ली शादी, दिल्ली शादी, शादी दिल्ली में ही होगी। ऐसा होता है कई लोगों के साथ, और वो बोलते हैं कि देखो मैं तो हमेशा यही कहती थी कि मेरे को ये नहीं करना है, यही हुआ मेरे साथ। अब उनको ये नहीं पता है कि ये आपने अपने सबकॉन्शियस में बिठा लिया। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जैसे, पर ऐसा होता है लोगों के साथ। वो ध्यान किस चीज़ पे देते हैं, जो नहीं चाहिए। ज़्यादातर हमारा ध्यान कहाँ जाता है, जो नहीं चाहिए। जो चाहिए उस पर ध्यान जाता है कभी। अगर कोई जैसे स्टूडेंट है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है ना, तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो। उसको चाहिए सिलेक्शन, लेकिन वो सोच क्या रहा है, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं पढ़ तो रहा हूँ इतना, बट सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। वो कभी ऐसा सोच रहा है एक बार भी कि जब सिलेक्शन होगा तो क्या होगा। वो एक गाना है ना कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, पाँव में बूट होगा, बदन पे सूट होगा, है ना। तो वैसा किसी ने सोचा कभी? पढ़ते टाइम इतने टेंशन में रहते हैं कि जैसे मैं क्लास भी पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना। अच्छा। हाँ, तो मेरा ऐसा रहता है कि ये इस जर्नी में मैं आया भी वहीं से। मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूं, अभी भी पढ़ाता हूं, तो मेरी क्लास में मेरी एक आदत थी कि मैं लास्ट के 10 मिनट या बीच में कभी भी बच्चों को मोटिवेट करता था। मैं उनको पढ़ाता था तो ये बोलता था कि देखो, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ते तो सब हैं, बट बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ के और घर पे जाके बस नेगेटिव सोचते हैं। ज़्यादातर तो नेगेटिव ही आता है ना लाइफ को लेके। तो मैं उनको ये बोलता था कि हमेशा एक चीज़ सोचना कि मेरा सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात बोलना घर जाके कई लोगों। और मेरे यहाँ से ज़्यादातर सिलेक्शन जितने भी हुए, सब ने आके एक ही बात बोली, सर वो आपने जो बात बताई थी ना, उससे मेरा सिलेक्शन हुआ, नहीं तो मैं तो बहुत नेगेटिव सोचता था। हर कोई सोचता है। तो मैं 10 मिनट लास्ट के रोज़ बोलता था कि हमको क्या बोलना है घर जाके कि मेरा सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे साथ भगवान है, मुझे भगवान ने किसी काम से भेजा है ना, और मेरा ज़रूर सिलेक्शन होगा और मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा, मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूँगा। ये बातें सोचो आप घर जाके, है ना। ये मत सोचो कभी भी कि नहीं होगा तो क्या होगा। जनरली सब लोग यही सोच रहे हैं, अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। नौकरी में है जबकि सब बढ़िया चल रहा है, पर अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा। अब इस चीज़ को आप जितनी ज़्यादा बार सोच रहे हैं, वो चीज़ अट्रैक्ट हो रही है। अब आप ये कह रहे हैं सर मुझे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं तो मानता ही नहीं हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या कहा, आप मानिए मत मानिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या बोल रहे हैं बार बार, आप अपने अंदर क्या चला रहे हैं, लोगों को क्या बोल रहे हैं, किस बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ये ऐसा होता है। और एक और चीज़ बताता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड भी है ना, सुनना भी उसी व्यक्ति के जीवन में आता है जिसका नसीब होता है। बिना नसीब के ये आता भी नहीं है। अगर आ भी जाएगा ना तो वो उसको स्किप कर देगा। कोई वीडियो भी मान लो आप नहीं आपके आना ही नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो कोई आपकी जो फ्रेंड है वो आपको वीडियो भेजेगी, ये देखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप उसको स्किप कर दोगे, अरे ये तो सब बेवकूफ़ बनाते हैं। जब तक आपका समय नहीं आएगा ना तब तक आप उसको मानोगे भी नहीं। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, और ये जैसे जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, इसमें ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मानते हैं, जो अभी जिनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है ना, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये सही बात है, क्योंकि ये नसीब से आता है। मेरे खुद के नसीब से आया। मुझे ऐसा थोड़ी किसी ने बताया कि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। मैं पढ़ने के लिए जा रहा था इंदौर, तो रास्ते में ट्रेन से जा रहा था, तो एक स्टेशन आता है, वहाँ पे गाड़ी आधा घंटा रुकती है। आज मेरा ससुराल है वो नागदा जंक्शन। अच्छा, मतलब ट्रेन रुकी और आपने क्या चल ले चलते दिल्ली? नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, शादी तो बाद में हुई, बट आज मेरा वो ससुराल है ना। अब वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैं उतरा तो एक उधर से बुक स्टॉल वाला ऐसे आ रहा था, तो एक बुक नीचे गिरी, है ना, मेरी वजह से। अब मैंने उसको उठा के
और वापस रखी। उस बुक पे क्या लिखा था पता है? सोचिए और अमीर बनिए। अच्छा। हाँ, तो ये कोई मुझे किसी ने दिखाया थोड़ी कि देखो बेटा सोचिए और अमीर, वो सामने गिरी, मैंने ऐसे उठा के रखा, मैंने कहा भैया आपकी बुक, और मैंने उस पर पढ़ा सोचिए और अमीर बनिए। ये यूनिवर्स प्लान करता है और ये आपके नसीब से होता है। अच्छा श्याम जी, ये मैंने बहुत लोगों की स्टोरी में सुना है कि ज़्यादातर लोगों को कोई ना कोई बुक ही मिली है, तो क्या यूनिवर्स मतलब इतने डायरेक्ट इंडिकेशंस देता है? देखो आजकल तो वीडियोज़ हैं, पहले वीडियो थे नहीं। तो अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादातर लोग जो आप देख रहे होंगे वो ऐसे होंगे जिनको 4-5 साल हो गए होंगे, है ना? ज़्यादा भी हो गए, है ना, ज़्यादा भी हो गए हैं। अब अभी क्या है ना, बहुत सारे लोग इस चक्कर में भी आ रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ कि मुझे ये मिल जाएगा कि आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। अरे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी है, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आप टेक्निक लगाएंगे तो काम हो जाएगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब आजकल क्या हो रहा है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादातर लोग कौन आ रहे हैं पता है? जो परेशान है किसी चीज़ को लेके, कुछ चाहिए उनको। और जब आपको कुछ चाहिए और तब आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आओगे तो आपको तो जल्दी चाहिए, हाँ, इंस्टेंट फास्ट चाहिए ना। अभी आजकल बहुत सारे जैसे आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे आते हैं कि अपना जिसे आप चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करें, है ना, जिसे आप चाहते हैं उससे जल्दी से अट्रैक्ट करें। अब एक बात बताइए कि जब तक दोनों के बीच में प्रेम चल रहा है तब तक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आएंगे? नहीं आएंगे। बढ़िया मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम हुई, लड़की के घर वालों ने मना किया शादी के लिए या लड़के के घर वालों ने, अब टेंशन आई तो एकदम से वीडियो देखा कि अपने मनपसंद पार्टनर को अट्रैक्ट करें, और सर मुझे जो है वो अट्रैक्ट करना है, हो जाएगा क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? भैया अभी आपकी स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति, वो देखो पहले तो। अभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे क्या? किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हाई वाइब्रेशन चाहिए होती है। ओके। हाँ, ऐसे थोड़ी क्या कि मैं कोई टेक्निक लगाऊंगा, मैं लिख रहा हूँ, है ना, मैं 100 बार लिख रहा हूँ तो मैं इधर तो मेरे अंदर तो मतलब वो चल रहा है कि अगर उसकी शादी कहीं और कर दी तो क्या होगा, और इधर मैं लिख रहा हूँ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मैच ही नहीं हो रहा है। मतलब इसमें चाहिए होती है आपकी हाई वाइब्रेशन, मतलब हैप्पीनेस चाहिए होती है। जितना ज़्यादा आप खुश हैं उतना जल्दी अट्रैक्ट होगा। और ज़्यादातर लोग अभी मतलब कोई समस्या है, कुछ चाहिए बहुत अर्जेंट, नौकरी बहुत जल्दी चाहिए, मुझे कैसे भी करके अगले साल नौकरी चाहिए। अब ऐसे में आपकी तो वाइब्रेशन इतनी लो पड़ी, अभी आप टेंशन में हैं, नौकरी की टेंशन में, अभी आप ये टेंशन में कि उसकी शादी कहीं और नहीं हो जाए, और ऐसे टेंशन में आप टेक्निक लगा रहे हैं और फिर परेशान हो रहे हैं, और फिर क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो कोई काम नहीं करता। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते समझते 8 साल हो गए। 2008 में जैसे मैंने आपको वो बता रहा था, वो बात अधूरी रह गई, तो वो बुक गिरी, है ना, तो ऐसे उस बुक को देखा। उसके बाद कोई मेरा जो दोस्त है वो एक सीडी लेके आ जाता है, मतलब मिस्टेक से, जैसे हम मूवीज़ की सीडियाँ लाते थे पहले, मिस्टेक से जो सीडी आ जाती थी उसका नाम है द सीक्रेट, वो चल जाती है ना। और मैं उसको देख रहा हूँ और उसमें कोई आ रहा है, देखिए मैंने अपना घर जो है वो ऐसे अट्रैक्ट किया, मैं सोचता था मेरा ऐसा घर होगा। फिर कोई आ रहा है कि मैं जैसा लाइफ पार्टनर चाहती थी वैसा मुझे मिला, मैंने वैसे चित्र लगाए, वैसा पिक्चर लगाया, ऐसा ऐसा। मैंने कहा ये क्या है यार। अब वो केवल क्लिक हुआ, है ना। हर 6-6 महीने के डिफरेंस में ये हो रहा है, कभी बुक गिर रही है, कभी ऐसा हो रहा है। कभी किसी दोस्त के वहाँ गया तो वहाँ एक बुक पड़ी है, अवचेतन मन की शक्ति, मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या होता है अवचेतन मन, ज़िंदगी में पहली बार सुना। मैं जब इंदौर गया तो वहाँ पे जो टीचर थे मेरे जो पढ़ा रहे थे, वो बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में कि बेटा देखो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। मेरा सोचने से अच्छा होता है? सोचने से कैसे अच्छा होता है ना, क्योंकि हमको तो शुरू से नेगेटिव बताया गया। पैसा इतना आसान नहीं है कमाना, है ना, नौकरी इतनी ईजी वे में नहीं लगती है। तो हम तो बचपन से वैसी चीज़ें सिखा रहे हैं, घर वाले भी। अब घर वालों को भी पता नहीं है कि वर्ड इज़ पावर, और घर वालों को भी ये नहीं पता है कि इसके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है। राइट। इनफैक्ट श्याम जी, जब मेरा एक सी सेक्शन हुआ था रिसेंटली, आई बिकम अ मदर, तो लोगों ने मुझे बोला था कि बहुत टफ होता है, बड़ा दिक्कत होती है, जो स्टिचेस लगते हैं उनमें बहुत दर्द होता है। आई वाज लाइक यार ऐसा तो क्या ही हो जाएगा, मतलब सभी लोग करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा इतना बड़ा। बट एक्चुअली नहीं हुआ, बिकॉज आपने वो मैनिफेस्ट ही नहीं किया कि कुछ बुरा होगा। अगर आप सोचते ना, उनकी बातों पे विचार करते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग क्या करते हैं ना कि किसी ने कुछ कहा तो उस बात के ऊपर कुछ ज़्यादा ही विचार करने लगते हैं। मैं 12 दिन में ही खड़ी हो गई थी, बिल्कुल अपना काम करने लग गई थी। उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? कि मैं बेड पर नहीं लेट सकती, सॉरी आई कांट। तो हो गया। हाँ। और जिसने ये सोचा कि अरे जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, ठीक है, अब उसमें वो व्यक्ति ऐसे मतलब चलेगा भी वैसे
है ना, जैसे चल पा रहा है पर जानबूझ के वैसे वैसे चलेगा धीरे धीरे, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बैठा नहीं जा रहा है, वैसा हो रहा है, तो उसके वो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं। एग्जैक्टली, मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ श्याम जी कि भाई आप जितना ज़्यादा बीमारी को बढ़ा चढ़ा के सोचोगे उतना ही अट्रैक्ट करोगे आप उसे। हाँ, ये सब सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है। मतलब ये है कि जैसा आप सोच रहे हैं ना, जैसा भी आप सोच रहे हैं क्या होगा आगे वैसा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ को, दिन रात सोच रहे हैं, और अगर आप रात में सोते समय, जब हम सोते हैं ना रात को, तब भी सोच रहे हैं, उस समय ज़्यादा सोचते हैं लोग। जब रात में सोने जाते हैं तो काम तो कुछ रहता नहीं है, तो पड़े पड़े आंखें बंद करके वही सोचेंगे जो जीवन में नेगेटिव है। आज तक कुछ पॉजिटिव सोचा हमने? कुछ नहीं सोचा। हम तो बस यही सोच रहे हैं बचपन से, अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगी तो क्या होगा, एग्ज़ाम के बाद में फिर शादी के बारे में सोच रहे हैं, फिर उसके बाद में बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, फिर ये सोच रहे हैं पैसों के बारे में, नौकरी के बारे में, और नेगेटिव सोच रहे हैं। कोई भी बंदा बिस्तर पे जाके हैप्पीनेस के साथ थोड़ी सोचेगा। जैसे आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसे मम्मी पापा बैठे हैं और उनकी लड़की बैठी है, ठीक है। देखो आप अभी बोल रहे थे ना वाइब्रेशन हाई, मतलब कैसा आपका मन होना चाहिए। तो वो बैठे हैं और वो जो लड़की है, वो लड़की एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम है रमेश। पुरानी मूवी में ऐसा ही होता था। अब वो जो मम्मी और पापा है वो बात कर रहे हैं रमेश के बारे में कि अरे वो रमेश के पिताजी का फ़ोन आया था मेरे पास। और जैसे ही रमेश के पिताजी बोलते हैं तो वो जो लड़की है वो एकदम से ऐसे मुस्कुरा के अंदर भाग जाती है। तो उसकी माँ बोलती है कि अरे देखो ये शर्मा गई। अब वो ऐसे मुंह छुपा के और अंदर भाग रही है, और अंदर फिर उसकी बहन है, बता क्या हुआ, कौन है, मुझे भी बता, अरे चल हट। और फिर वो बेड पे जाके वहाँ पे फिर सोचती है, ये वाइब्रेशन है, खुश हैप्पी है वो। मतलब उसको जैसे नाम सुना और बहुत हैप्पी हो रही है वो अंदर से। तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ना, उतनी कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको मिलेगी। अब जैसे मैं पैसे के बारे में कैसा सोच रहा हूँ, और यार पैसा तो आजकल कितनी बेरोजगारी है, आजकल तो पैसा कमाना, आजकल कितनी प्रॉब्लम्स है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, है ना, कितनी प्रॉब्लम्स है आजकल यार, पैसों तो बड़ी मुश्किल से पैसा आता है, ऐसा वैसा। अब आपके पास पैसा कहाँ से आ जाएगा? आपके दिमाग में जो चल रहा है वही तो मिलेगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि आई एम मनी मैग्नेट, मैं जो काम करता हूँ उसमें पैसा बना लेता हूँ। हाँ, क्या बात है श्याम जी, हमारे दर्शकों को भी सिखा दीजिए मनी मैग्नेट वाली ट्रिक। ये चीज़ मुझे किसने सिखाई पता है? मेरी मम्मी ने सिखाई। अच्छा। हाँ, और कैसे सिखाई बताऊँ? जैसे हमारे शॉप थी, मतलब पिताजी दुकान करते थे। तो जैसे वहाँ पे ऐसा था कि कभी वो फल बेचते थे, ठीक है, उसके बाद फिर कभी चेंज होके सीज़न के हिसाब से होता है ना गांव में, फिर आइसक्रीम का टाइम आया, गर्मी आई तो आइसक्रीम बेचते थे। फिर इसके बाद में जैसे और कुछ, जैसे एसटीडी बूथ का उस समय चला था तो पिताजी ने एसटीडी बूथ लगवा लिया। तो मम्मी जैसे ऐसा हुआ कि हर चीज़ बहुत बढ़िया चलती थी। तो मम्मी एक बात घर में करती रहती थी कि अपने तो भगवान की कृपा से जो भी काम करते हैं वो सब अच्छा होता है, बढ़िया अच्छा पैसा आता है। हाँ, मैं बहुत छोटा था उस समय, है ना, मैं भी दुकानदारी करी, मैंने 12 तक दुकानदारी करी मैंने, अभी बंद करवाई। पिताजी वो तो करते ही रहेंगे, बंद तो होंगे नहीं, है ना। मम्मी पे आई है मम्मी वाली बात पे आई है। हाँ, तो मम्मी क्या करती थी कि ऐसे बैठते थे हम, मेरी मम्मी बहुत पॉजिटिव है, वो इन मामलों में वो कभी भी कोई नेगेटिव, कुछ भी ख़राब हुआ तो बेटा देख, एक दिन तू खुद आके मेरे को बोलेगा कि ये अच्छा हुआ। और वास्तव में ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, है ना। कई बार मैं उदास हो जाता था, फेल हो गया, कुछ हो गया, मैं जाता था पास में, यार मम्मी भगवान जो करता है अच्छा करता है। मैंने कहा मम्मी इसमें क्या अच्छा है? बोले कि ये आज नहीं समझ में आएगा पर एक दिन मेरे को आके बोलेगा। और जब उसने कहा कि एक दिन मेरे को आके बोलेगा, मैंने वो चीज़ जाके बोली कि वास्तव में तूने सच कहा था। ऐसा होता है। तो मम्मी वहाँ बैठ के कि अपने तो देख, वो केले बेचे थे, केले की सीजन आई थी, उसमें इतना मुनाफा आया, इतना पैसा आया। अब मैं सुन रहा हूँ उस बात को, आइसक्रीम में इतना पैसा आया, और पिताजी भी वहाँ पैसे सब गिनते थे साथ में, ले तू भी गिन, ये जमा, इनको रख, ये ऐसे कर। मम्मी को देते थे मेरे पिताजी, तेरे पास रख। ये भी एक बहुत बड़ी कला है। घर में आपके पास जो पैसा है वो घर की महिला के हाथ में थमा दो बस, भले बाद में धीरे धीरे ले लो, पर पकड़ा दो, ये ले तेरे पास रख। इससे जैसे आपने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं तो शुक्र मजबूत होता है, है ना, होता है बिल्कुल 100%। ये चीज़ें मैं भी करता हूँ जैसे। तो मम्मी ऐसी बातें करती थी शुरू से कि अपने तो ये भी करा, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चला, एसटीडी स्टार्ट करी भगवान की कृपा से। तो अब मेरे दिमाग में कि अपने तो जो भी करते हैं वो अच्छा होता है। तो उसके बाद भी मैंने कई काम किए। मैंने पढ़ाया, तो उसमें भी आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब इतने बच्चे आए मेरे पास, पता नहीं कहाँ से आए, भगवान जाने, है ना, खूब बच्चे आते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था, एक क्लास में मतलब मैंने 300 की बैच पढ़ाई,
हाँ, जब जो कि मैं 10-10 बच्चों को लेके मैंने शुरू किया था, 3 बच्चे से शुरू किया था, 300-300 की बैच, और दिन भर टाइम ही नहीं है, सुबह 6:30 से लेके मतलब रात को मेरे को 10:30 बज जाती थी, बैक टू बैक क्लासेस, ऐसा बिल्कुल एक पैर पे खड़े खड़े, इसलिए इतना दुबला हो गया मैं, है ऐसा बहुत, मतलब वो कम से कम कब से कब तक चला वो, ये दुबले वाली मजाक कर रहा हूँ, ये तो मैंने मेंटेन कर रखा है। हाँ। तो वो उस समय ना मेरे को खड़े खड़े चक्कर आ जाते थे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन पर एक चीज़ क्योंकि एक ये था कि यार पैसा भी आ रहा था और बच्चों को पढ़ना भी है, अब क्लासेस भी एक, अगर 100 बच्चे की क्लास होगी तो क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मुझे भी समझ आ रही है आपकी जर्नी से श्याम जी, कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मैनिफेस्ट किया, अपने मदर की उस पॉजिटिविटी को लिया, आपने कर्म भी किया। कर्म तो करना ही पड़ेगा। यंगस्टर्स में क्या प्रॉब्लम है, जो अभी की जनरेशन है वो सिर्फ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पैसा कमाने के लिए या कोई भी चीज़ पाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, बट वो कर्म की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन नहीं है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि अभी लोग फास्ट चाह रहे हैं, ये फास्ट नहीं मिलता है, मतलब इसमें आपको पहले बिलीफ बनाना पड़ता है। मतलब आप जैसे क्या कर रहे हैं, एक वीडियो देख रहे हैं किसी का, ठीक है, कि आप वाटर टेक्निक, है ना, ये वाटर है तो ये वाटर टेक्निक ऐसे करिए, पानी को एनर्जी दीजिए, फिर उस पानी को पीजिए, 1 महीने तक कीजिए, आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने 1 महीने तक वो काम करा, उसके बाद में उनका नहीं हुआ, तो आके उसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख गए सब बेवकूफ़ बनाते हैं। अब वो ये भी चाह रहे हैं कि मेरा हो। अब आप देखो कैसे होगा, है, दोनों थॉट ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। मतलब आपका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपने चाहिए और नहीं भी मिली, कोई बात नहीं, शायद ईश्वर नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ अभी मिले। ये मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, पेशेंस लेवल आपका होना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं। लोग देखो गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, चिढ़ रहे हैं, घर के लोगों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, है ना, और रात को टेक्निक लगाने बैठ रहे हैं। टेक्निक से थोड़ी हो रहा है। अच्छा, टेक्निक क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी टेक्निक है, जैसे वाटर टेक्निक या स्क्रिप्टिंग या अफर्मेशन, ये किसके लिए होता है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए होता है। इस पानी के ग्लास में कुछ नहीं है, ये सब आपके यहाँ है। अगर आपके यहाँ तो थॉट चल रहा है कि अरे मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा, ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन चलो एक काम करते हैं, देख लेते हैं करके, क्या पता सर कर जाए, क्या पता। ऐसे नहीं होता है। आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि होगा। मैंने पहली बार, मतलब मैंने आपको कहा ना, 2008 में मेरे सामने ये चीज़ें आने लगी, अपने आप आने लगी। कहीं से कुछ आ रहा है, मैं देख रहा हूँ ये क्या है, ये अवचेतन मन क्या है, ये रहस्य क्या है। और लोग ऐसा जो बता रहे हैं कि मैंने ऐसे अट्रैक्ट किया, मैंने कहा ऐसा होता है क्या? तो शुरू में किसी को भी विश्वास नहीं होगा। शुरू के 2-3 साल तो मुझे भी लगा कि ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते होंगे, किताबें बेचनी होगी या CD मूवीज़ बेचनी होगी, तो मूवी ही है तो मूवी की तरह से देखते थे उसको। पर बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं, कभी क्या आ रहा है, कभी कोई आके बोल रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो मैंने 6 साल बाद 2008 में पहली बार वो बुक गिरी थी सामने, उसके बाद 2014 में पहली बार मैंने 1 लाख रुपए अट्रैक्ट किए थे। अच्छा। हाँ, पर उन 6 सालों में मेरा जो विश्वास था ना वो 100, और मेरे को किसी को गलत नहीं ठहराना था कि मैंने किसी किताब पढ़ी तो दिखे देखता हूँ। अब एक और चीज़ क्या हो रही है, देखता हूँ करके दिखे होता है कि नहीं होता है, बस यही तो गड़बड़ हो गई, समझ रहे हो आप? मतलब मैं देखता हूँ दिखे ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है, वो वैसे ही काम नहीं करेगा। आपका मन कैसा है? मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मन चंगा होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि आप किसी, मतलब आपका मन ऐसा होनी चाहिए कि मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई मतलब वो द्वेष नहीं है। किसी ने मेरा अगर बुरा भी किया तो मुझे मेरा माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये भी मेरे अच्छे के लिए किया। और होता है, कई लोग हमारा जो बुरा करते हैं ना वो सच में किसी अच्छे के लिए होता है। तो मैंने वो जो पहले 1 लाख रुपए अट्रैक्ट किया, अब वो कैसे करे उसका भी देखो मैंने कितना दिमाग लगाया। मैंने कहा यार मैं 6 महीने का टास्क रखा था मैंने कहा मैं 6 महीने में 36,000 कर रहा था, 6,000 पर मंथ कमाता था, इधर उधर कोचिंग क्लास पढ़ाने जाता था उस समय। तो मैंने कहा 36 कर लेते हैं अपन, तो अपन टास्क बनाते हैं 1 लाख रुपए का। फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर 1 लाख रुपए अपने को नहीं मिले और कहीं अपना बिलीफ, मतलब मैंने ये देखा कि पहला काम अपन कर रहे हैं ना, तो अपना जो बिलीफ है वो टूटना नहीं चाहिए, बजाय इसकी कि ये बढ़ना चाहिए। समझ गए? तो मैंने क्या करा कि क्या करें, 50,000 करें। मैंने कहा 50,000 तो बहुत कम हो जाएंगे। मैंने कहा चलो 1 लाख करते हैं। 1 लाख लिख दिया वहाँ पे दीवार पे से, 1 लाख रुपए और 6 महीने। वो पहली बार मैंने लिखा था, उसके बाद तो मैंने ज़िंदगी में ना तो कोई ट्रिक लगाई ना कुछ करा। मैंने बस यहाँ से मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैंने कहा होता है, एक बार हो गया ना, होता है। और हुआ, हर चीज़ हुई। मकान का सोचा मकान हुआ, गाड़ी की सोचा गाड़ी हुई, जो भी सोचा था सब कुछ हुआ।
और अब किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब तो बिलीफ सिस्टम काम करता है। और ये जो टेक्निक हम लगाते हैं ना, ये बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाते हैं। और लोगों को लग रहा है कि ये टेक्निक के अंदर कुछ है, कहीं मैं टेक्निक गलत तो नहीं कर रही, नहीं, आप यहाँ गलत कर रहे हैं। तो मैंने जब वो वहाँ पे 1,00,000 रुपये लिखे, मेरी वाइफ ने उसको देखा था, तो वो बोली कि ये क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं है, किसी से लेने नहीं है, तो किसी को देने नहीं है। अब उसको कैसे समझाऊं, जिस चीज़ को समझने में मेरे को 6 साल लगे। तो वो एकदम से शादी हुई थी उसी समय 2014 में। मैंने कहा ये आएंगे मेरे पास। हाँ, तो कहाँ से आएंगे, किसी से लेने होंगे या कुछ। मैंने कहा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है? मैंने कहा जब आएंगे तब बताऊंगा। फिर उसको मैंने धीरे धीरे समझाया। मैंने कहा देख, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता है, तो हमेशा अच्छा सोचना। अच्छा, उसने भी मेरी बात मानी। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि उसने आप तो कुछ भी करते हो, क्योंकि वो तो देख रही है। वो जब मेरी शादी हुई थी ना, तब हम किराए के मकान में रहते थे। 5,000 रुपये इनकम थी, जैसा मैंने बताया, 5 से 6,000 रुपये। और वहाँ से जो चीज़ें उसने देखी कि यार, क्योंकि मैं बातें तो यही करता हूँ, कहीं भी बैठे हैं, अच्छी बढ़िया बिल्डिंग देखी तो एक दिन ऐसी अपने बनाएंगे। और उसमें मुझे ये नहीं है कि मुझे चाहिए ऐसी बिल्डिंग, मुझे तो अगले साल ही चाहिए, मुझे तो 5 साल में चाहिए। एक दिन ऐसी अपने होगी, एक दिन होगी। तो जब आप बोलते हैं एक दिन होगी, तो बहुत जल्दी होती है। कार जा रही है, हम बाइक पे जा रहे हैं, एक दिन ऐसी कार अपने भी होगी। आप बाइक सामने देख के चलाओ। वो ऐसे बोलती थी मेरे को, मजाकिया तौर पे। तो आप कैसे बोल रहे हैं, एक दिन ऐसी अपने होगी, और विथ हैप्पीनेस। मुझे वो थोड़ी है समस्या कि नहीं ये मुझे चाहिए कैसे भी करके और बहुत जल्दी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने वो 1,00,000 रुपये वहाँ पे लिखे थे पहली बार, और अट्रैक्ट भी किए, और आए भी सही। कितने आए? 1,04,000 रुपये आए। ज़्यादा ही आए। वाह। बस वहाँ से मैंने कहा किसी टेक्निक से कुछ नहीं पूछना, कोई टेक्निक नहीं, सब सेटिंग यहाँ पे है। और मैंने कहा कि यार अपना सब काम होता है और सब चीज़ें बढ़िया होती है। और उसके बाद से वो जो खूब सारे बच्चे आए, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट है। और इसमें मतलब यही है कि आपका मन साफ होना चाहिए। मैं इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि नियत ही नियति बनाती है। अगर आपकी नियत खराब है ना, किसी जैसे व्यक्ति को लेके कि मैं इसका नुकसान कर दूं, या कहीं ये मेरे से आगे नहीं निकल जाए, या आपके भाई के प्रति, या ऐसा नियत में अगर खोट है ना, मतलब कोई किसी का अच्छा पैकेज हो गया तो यार इसको हराना है मुझे। हाँ, तो कई लोग क्या करते हैं, मुझे इससे आगे निकलना है। मेरे पास जैसे बहुत सारे आते हैं, बातचीत होती है ऐसे, तो बोले सर एक दिन अपन इसको पीछे रख देंगे। मैंने कहा खत्म पिक्चर इसे। आप किसी को क्यों पीछे रख रहे हो? सब साथ में ग्रो करो। हाँ, अब इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बताते भी नहीं है, एक दूसरे का बताते भी नहीं है ना। तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? अब आप जैसे आप ये सोच लो कि यार मैं शाम सर को क्यों बुलाऊं, मैं कहीं मेरे यहाँ बुला लूँगी तो इतने सारे लोग देखेंगे मेरे चैनल वाले, कहीं फिर उनके चैनल पे चले जाएंगे, तो ऐसा विचार क्यों नहीं आया आपके मन में? क्योंकि आप वैसे माइंडसेट में हैं। यहाँ पे हम लोग साथ में मिलके ग्रो करते हैं तो ग्रो होता है। एग्जैक्टली वैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी, इसमें ही मेरा अगला सवाल है, क्योंकि कई लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे उनके मन में भी आया होगा, काउंटर भी कर सकते हैं वो, कि हम तो अपने सब लोग प्रारब्ध लेकर आते हैं, तो जो होना है वो तो नियत है, मतलब फिक्स है वो, उस डेस्टिनी को तो आप नहीं बदल सकते। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर पाएंगे, आपके लिए काम करेगा, ये भी नियत ही है? बिल्कुल। देखो, मैंने आपको इस शुरुआत में क्या कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी की लाइफ में आएगा जिसके नसीब में है। और अभी ये जो जितने भी लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इनके नसीब में है, तभी तो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं तो ये क्यों देखते? अच्छा, कई सारे लोग, अच्छा ये जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं इनको कहूँगा कि आप अपने किसी रिश्तेदार से या किसी दोस्त से इस बारे में जिक्र करिएगा। उसे पूछिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो वो बोलेगा ये क्या होता है। मैं जैसे कई सारे लोगों से मिलता हूँ ना, तो ये क्या होता है, अरे ये तो सब तो कुछ भी है। विश्वास ही नहीं होगा ना आपको। अगर आपका नसीब नहीं होगा ना, तो आपको इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं होगा। और अगर आपके नसीब में होगा तो आपको इसके ऊपर विश्वास होगा, क्योंकि नसीब ही इधर ले जा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। देखो क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि हर एक व्यक्ति लॉ ऑफ, मतलब जितने भी जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी है उनको। नसीब सबको अपने अपने तरीके से ले जाता है। एग्जैक्टली। जैसे अभी वो आपने देखा होगा, वो अपने क्या नाम है ना, डॉली भाई की चाय, ठीक है। क्या डॉली भाई को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था? पर उनको ये पता था ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, उसको ही मुझे लेकर चलना है ना। नहीं, उनको ये पता था क्या कि वो एक दिन जो है
इतनी बड़ी बड़ी कार में घूमेंगे, इतने बड़े बड़े लोग आगे बिल पीछे गेट्स घूमेंगे, के साथ चाय पियेंगे। बिल गेट्स के साथ चाय पियेंगे, उनको बुलाएंगे। ये सोचा था कि उन्होंने नहीं सोचा था, पर उनको क्या वहाँ पे कौन ले गया? उनका नसीब। ठीक है, तो नसीब जो होता है वो किसी के जीवन में इस तरीके से आता है जैसे डॉली भाई के जीवन में आया, और कुछ लोगों के जीवन में ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से आता है। भैया देखो, ऊपर वाला आपको सपोर्ट करेगा तो वो खुद प्रकट होके नहीं आएंगे, तो नहीं करेगा ना, तो वो क्या करेगा? वो कोई चीज़ आपके जीवन में भेजेगा। अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा, वो खुद व्यक्ति उस पर विचार करेगा, क्योंकि होगा तो सब विचारों से, है ना। फिर वो सोचेगा और उसका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। भगवद गीता में लिखा है ना, कि इंसान को उसका उद्धार स्वयं करना पड़ता है, स्वयं ही करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ ना तो मेरा नुकसान है उसमें, है ना। अब मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो मेरा फ़ायदा है, तो मैं क्या करूँगा? पॉजिटिव मैं तो पॉजिटिव ही सोचूँ ना, मैं क्यों नेगेटिव सोचूँ, है ना। और वैसे भी ऐसा होता है कि हर एक जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है, सबकी यूनिवर्स योजना बनाता है अपने तरीके से, बस आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। तो क्या यूनिवर्स, जैसे इसमें कई लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, राइला हमारी तो लाइफ में इतना बुरा चल रहा है, तो यूनिवर्स ये योजना कैसे बना सकता है कि हमारी लाइफ में इतने हर्डल्स आएंगे? भाई 10-10 साल हो गए, एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही है। कर्मा, कर्मा भी तो होता है। मतलब देखो, इसमें ऐसा है, यूनिवर्स में ऐसा नियम है कि जो आप देंगे वो आपके पास लौट के आएगा। ये बात फैक्ट है। अच्छा, ये जो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आते हैं, ये भी किसकी लाइफ में आएगा? जिसके कर्मा ठीक होंगे उसी की तो लाइफ में आएगा। हाँ जी। सबके लाइफ में थोड़ी आएगा। क्या सब लोग देख रहे हैं क्या? और जितने लोग देख रहे हैं क्या सब लोग विश्वास कर रहे हैं क्या? और जितने विश्वास कर रहे हैं क्या सबकी लाइफ में हो रहा है क्या? ये भी है। हाँ, तो जिसका कर्मा अच्छा होगा, तो कर्मा अच्छा होगा तो उसके साथ क्या होगा? उसको ऐसे यूनिवर्स खुद कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ दिखा देगा, जैसे मुझे दिखाया है ना, किसी से मिला देगा, है ना। और उसका समय नहीं आया होगा तो वो उस समय उसको स्किप भी कर देगा। फिर कुछ समय बाद सेम वीडियो, मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने आपका वीडियो जो है 1 साल पहले मेरे सामने आया था, मैंने उसको स्किप कर दिया है। मैंने कहा तो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फिर 6 महीने, उसके 6 महीने बाद फिर ऐसा आया, फिर मैंने नहीं देखा। और सर आज फिर कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई और फिर वो वीडियो आया, आज मैंने पूरा देखा और अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं ऐसा। तो मैंने कहा वो टाइम अब आया है। बोले सर अब मुझे हर बात पे विश्वास होता है, पहले मुझे भी नहीं होता था। मैंने कहा मुझे भी नहीं होता था, सबको शुरुआती दौर में यही होता है। तो इसलिए जिसके कर्म अच्छे हैं तो उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा। तो ये जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, इनके कर्म बहुत बढ़िया है। हाँ, नहीं सच में, बस इस बात को मान लो ना। अब लोग क्या करते पता है, सर मान लो हमारे कर्म गलत होंगे तो आपको इतना विश्वास क्यों है आपके कि आप इतने गलत हैं? इतना विश्वास क्यों है? आप ये सोचो ना कि हमारे कर्म अच्छे हैं और आगे जो होगा वो अच्छा होगा। जो हुआ उसको उस पर मिट्टी डालो, आगे की बात करो, क्योंकि जाना तो आगे है। तो ये आपको क्या सोचना है अब कि अब मेरे साथ जो भी होगा वो बहुत बढ़िया होगा। अच्छा श्याम जी, ग्रैटिट्यूड की क्या वैल्यू है कि ग्रैटिट्यूड क्यों होना चाहिए? ग्रैटिट्यूड की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर देखिए, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं स्कूटी से, ठीक है, रास्ते में कोई गुड़िया खड़ी है, उसने कहा दीदी मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? आपने कहा बैठ जाओ, वो बैठ गई। अब आगे बोले दीदी यहाँ उतार दो, ठीक है, आपने उतार दिया और उतर के और वो चलती बनी। आपको उसने नहीं बोला कि थैंक यू दीदी, तो आप देखेंगे यार कैसी लड़की यार, कम से कम थैंक यू तो बोल देती। तो थैंक यू बोलने से क्या आपके अकाउंट में पैसे आ जाते क्या? नहीं आते ना। लेकिन ये एक भावना है ना। तो अब अगली बार जब वो हाथ देगी तो आप बोलेंगे ये वो कल वाली है, ये बिठाने के लायक नहीं, रहने दो इसको, पैदल ही आने दो इसको। तो जैसे हम इंसान हैं, हम भी इतने हर्ट हो जाते हैं, तो जो आपको दे रहा है तो उसे आप ग्रेटिट्यूड भी नहीं कर सकते क्या? ग्रेटिट्यूड, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं ना तो आपके ब्लॉकेज खुलते हैं, ये होता है। अभी आप एक बात कह रहे थे ना, वो मैं कुछ बताना चाह रहा था। आपने कहा था कि वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ें कैसे हो रही है। तो क्या होता है ना कि कई लोग ऑटोमेशन को ब्रेक करते हैं। मतलब ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ आपको मिली है वो आपके नसीब से मिली है। अब कई बार क्या होता है ना कि हमको जानकारी नहीं होती है, हम कहते हैं कि ये तो मेरे लिए अच्छी नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं, है ना। हम ये मेरे लिए अच्छी नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे अच्छी नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ आपके जीवन में आ रही है वो आप उसको अपना कर्म समझ के मान लो। हाँ, उसको मान लो, है ना। अब आजकल ये ज़्यादा हो रहा है, ये मुझे पसंद नहीं है, वो छोड़ दिया, वो हम हमारे हिसाब से चीज़ें सेट कर रहे हैं और बिगड़ती जा रही है। एक ऑटोमेशन होता है, आपको ऑटोमेशन में चलना पड़ेगा, है ना। जब आप ऑटोमेशन में चलेंगे मतलब जो चीज़ आपके पास आ रही है उसे स्वीकार करो। डिप्रेशन आया, स्वीकार करो। कैसे? ये मेरे ही किसी कर्म का परिणाम है। नहीं करोगे ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। कैसे? मुझे क्यों हुआ,
मेरे ही साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी अकारण नहीं होता है, किसी न किसी कारण से होता है। मान लिया, आधा काम हो गया। मुझे खुद को डिप्रेशन हुआ था, 4-5 साल से रहा। हाँ, तो मैंने मान लिया, मैंने कहा ठीक है, मेरा ही कोई कर्म रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी ईश्वर की इच्छा। और उसके बाद में पॉजिटिव हुए तो धीरे धीरे चीज़ें उससे बाहर निकले। नहीं तो अगर लेके बैठे रहते, सर पकड़ के वीडियोस देखते रहते, नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते रहते, मुझे तो 50 साल हो गए, डिप्रेशन तो कभी ठीक ही नहीं होता है, ऐसे ही लोग यही करते हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपका कोई कर्म रहा होगा जिसकी वजह से ये हर्डल्स आते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती है, तो इसलिए कर्म तो अच्छे रखने पड़ते हैं। बिल्कुल। ऑटोमेशन के बारे में भी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। नहीं, बताइए ना, आप इसी पॉडकास्ट में बताइए, मुझे जानना है व्हाट इज ऑटोमेशन। तो आप मुझसे पूछ रहे थे ना ऑटोमेशन के बारे में, मैं आपको ऑटोमेशन की एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरे घर की स्टोरी है ना। अच्छा। और मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई, ये पहली बार यहाँ बता रहा हूँ। और यहाँ भी कैसे बता रहा हूँ, आज सुबह जब मैं यहाँ आया ना, तो जब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था, तो एक गाने सुनने की मुझे आदत है, पुराना गाना चल रहा था एक। कौन सा? वो वाला, वो सुना आपने, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, सुना है? मनोज कुमार। हाँ, मनोज कुमार का एक सॉन्ग है। तो मैं जब सुबह सुन रहा था ना, तो उसमें एक लाइन बड़ी ज़बरदस्त आई, तो उस पर मैंने थोड़ी देर पहले विचार किया और मैंने सोचा कि आज वाले पॉडकास्ट में ये बात बताऊंगा मैं। वो लाइन क्या थी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज ही सुना मैंने गाना। मोबाइल में देख लूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। परफेक्ट होना चाहिए। अरे लिरिक्स देखो, एक नंबर है। उसमें कौन सा था वो, कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, है ना। इसमें एक लाइन बहुत बढ़िया आती है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, है ना, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। इसको गाऊंगा तो अच्छा लगेगा। मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। अब अगली लाइन देखना, नज़र में सितारे जो चमके ज़रा, बुझाने लगी आरती का दिया। समझ में आया आपको क्या? और फिर एक और सुनाऊंगा अब तो। जब अपनी नज़र में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। और उसी समय मुझे मेरी मम्मी की एक बात याद आई, जो उसने मुझे बताती रहती है। मतलब हम दोनों बहुत सारी बातें करते रहते हैं, तो वो ऐसा बताती रहती है कि हमको अच्छा करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो उसने मुझे बताया कि देख मेरे साथ क्या हुआ। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरी जो मम्मी है ना, वो चल नहीं सकती। सॉरी। उसके मतलब बचपन से, जब वो 5 साल की थी ना, तो बताती कि जब मैं मामा के वहाँ गई थी ना, तो वहाँ दौड़ते दौड़ते गिरी, तो उसके बाद फिर उठी नहीं, वो आज तक नहीं उठी। मतलब उसके पैर में पोलियो उस समय पोलियो चल रहा था ना। तो अब वो बोलती है कि मेरे घर वाले भी टेंशन में कि अब इसका शादी का क्या होगा। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ रहती है, मेरा तो सब कर देंगे भगवान, शुरू से कि मेरे तो सब हो जाएगा। अच्छा। आज भी और हुआ है। उसने मेरे को बोला कि है ना, देख मैं जैसे चल नहीं सकती, पर मेरी एक इच्छा है कि मेरे को ये जितने भी चारों धाम की यात्रा है ना, ये करना है। वो पहले बोलती थी, आज हो गई उसकी चारों धाम की यात्राएं। किसने कराई, आपने? पिताजी ने। अरे ग्रेट। और वो बोलती कि मेरा तो सब भगवान करा देता है, मैं तो चिंता ही नहीं करती। और उसके हमेशा वो भजन नाम जाप चलते रहते हैं। मुझे अब समझ में आया वास्तव में इन चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है। पहले मैं भी नहीं मानता था, पर जब वो शुरू से मैं उसको देख रहा हूँ, जैसे वो उसके भजन कीर्तन चलते रहते, खाना बना रही है भजन कीर्तन, बर्तन कपड़े जो भी कर रही है भजन कीर्तन चल रहे हैं, झाड़ू लगा रही है। मैं कहा क्या तू ये करती रहती है, भगवान तेरा पैर क्यों नहीं ठीक कर देते, है ना। तो बोले बेटा ये मेरा प्रारब्ध है, कर्म का फल तो हमको भोगना पड़ता है। लेकिन जब हम भजन कीर्तन करते हैं ना, तो हमको ये नहीं पता चलता कि हम कर्म का फल भोग रहे हैं। ये बात बड़ी अच्छी कही उसने। मतलब कि जैसे पत्थर की लगनी होती है ना, तो उसकी जगह एक ये समझ लो कि कागज की बॉल की लगेगी आपके आगे। ये नाम जाप का फर्क पड़ता है, ये उसने बताया मुझे। राइट। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ इस मामले में, पर वो मुझे सारी बातें बताती है। तो उसने मुझे ये बताया कि अब शादी, जैसे उसकी शादी हुई तो पहले ऐसा होता था कि जैसे मेरे पिताजी हैं तो वो बहुत मतलब गरीब, पहले सब ऐसे ही रहते थे, मतलब बहुत गरीब घर था। तो अब मेरे जो दादाजी हैं उनको किसी ने बताया कि भाई वहाँ पे आपके बेटे का रिश्ता, वो देख के आ गए लड़की, मेरी मम्मी को उन्होंने देख लिया, ठीक है। अब देख लिया और उसके बाद में उन्होंने उनके रिश्ता तय कर दिया।
पहले ऐसे नहीं होता था कि चल तू भी देख के आ जा, तेरे पसंद आ रही कि नहीं आ रही, है ना। पहले वो रिश्ता तय करके आ जाते थे और पहले जुबान की बात होती थी कि जुबान दे दी बस। अब पिताजी की शादी हो गई मम्मी से, अब मम्मी चल नहीं सकती, तो अब हुआ यूँ कि पापा को मम्मी बताती मेरे को, कहते पापा को कई लोगों ने सिखाया ऐसे, है ना, कि हंसते थे, लोग हंसते ही हैं आज भी, अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो लोग हंसेंगे, पर लोग क्या करते हैं ना कि वो जो लोग हंसते हैं उनके चक्कर में अपना सब बिगाड़ लेते हैं। तो पिताजी को बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये कुछ काम तो कर नहीं पाएगी, क्या करेगा तू, इससे तो एक काम कर, अब शादी तो हो गई, कोई बात नहीं, छोड़ दे। और मेरी मम्मी बोलती है कई बार तेरे पापा ने इस चक्कर में आके मेरे से बात नहीं करी, जैसे वो देखो दिमाग पे असर तो पड़ेगा ना, अगर कोई कुछ बोलेगा तो असर पड़ेगा। तो कई बार उसने मुझसे बात भी नहीं करी, मतलब तेरे पापा ने मेरे से ढंग से बात भी नहीं करी। तो मैं समझ तो जाती थी कि इनके कुछ कहीं से सीख के आए कुछ ना कुछ ये, पर फिर भी उन्होंने पता नहीं क्या जो भी उनके मन में था, पर उन्होंने किसी की सुनी नहीं। मेरे पिताजी ने बोले कि ठीक है जो भी है मेरा नसीब, है ना। और वो पानी लाते थे कुएं से, आज उनके से डोले शोले, मतलब पानी ऐसे बाल्टियाँ उठा के लाते थे कुएं से, तो लोग हंसते भी थे रास्ते में, है ना, कुछ भी बोलना, है ना, ये है वो है, ऐसा है वैसा है ना, ये करना, देखो तो लोग हंसते ही हैं। पर उन्होंने कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझसे शादी हुई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। exactly. ऐसे थोड़ी कि लोग हंस रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो मैं छोड़ दूँ, ये ऑटोमेशन है। आपके साथ जिसकी शादी हुई वो आपका नसीब था, अब आपने क्या करा, मुझे पसंद नहीं है ये, नसीब ठुकरा दिया। हाँ, आपके हिसाब से थोड़ी चल रही है चीज़ें। भाई जो मिला था वो आपके नसीब से मिला था, वो ऐसे थोड़ी भगवान ने दे दिया कि ये लो। भगवान कुछ नहीं करते हैं, सब आपके पूरा सिस्टम चल रहा है, कर्म का सिस्टम, सब कुछ स्कैन हो रहा है ना। तो अब मम्मी बताती है कि तेरे पापा भले मेरे से बोलते नहीं थे 2-3 दिन, पर फिर उनका मन अच्छा था, है ना, कभी मेरे को ऐसी बात नहीं करी और कभी मेरे को ये एहसास नहीं होने दिया कि ये चीज़ है ना। वो चाय जैसे खड़े हो, चाय बार बार बनती है घर में 3-4 बार, तो वो चाय बनाते थे कि तेरे से बार बार तू खड़ी नहीं होगी। खाना बनाती थी नीचे बैठ के बना लेती थी, आज भी मेरे घर में पिताजी चाय बनाते हैं। अरे वाह। जबकि ये घर में मेरी वाइफ है, मेरे छोटे भाई की वाइफ है, मम्मी है, आदत है पिताजी की। हाँ, पिताजी बनाएंगे और उन पता चल जाएगा कि ये दूसरे ने चाय बनाई, उनके हाथ की अच्छी लगती है ना। तो ऑटोमेशन ये है कि आप जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लें, मतलब जो भी है उसको आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो आपका नसीब है, आपका ही कर्म है, किसी दूसरे ने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। अगर कोई व्यक्ति भी आपके साथ बुरा करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति नहीं है, वो आपके कर्म का फल उस व्यक्ति के रूप में आके आपको परेशान या खुश कर रहा है। तो मेरी मम्मी ये बताती है कि तेरे पिताजी ने कभी मेरे को ऐसा एहसास नहीं होने दिया, है ना। बोले ठीक है जो भी है मेरा नसीब है, काम भी करते थे सब, और शादी में जाते थे तो ऐसा नहीं जैसे यूँ लोग हंसते, अरे तेरे को कहाँ ले जाऊँगा तू चल, ले जाते थे और हाथ पकड़ के ले जाते थे, मेरे को कोई शर्म नहीं किसी से। ये उनके मन के भाव। अब आज ईश्वर की कृपा से वो जैसे जो अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियाँ कर रहे हैं ना, वो भी अभी जॉब कर रहे होंगे भले, पर वो रिटायर है, वो उनकी मर्जी का करते हैं। अब आज दुकान थी जैसे हमारी, तो वहाँ मैंने ही मन में आया, मैंने कहा पापा यार बंद करो, अब आपको घूमना है घूमो, आपको कुछ लाना है लाओ, खाना है खाओ, जो करना है करो, आप फ्री रहो, है ना। और पैसे का भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब, मैं पैसे से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को करना है काम। पैसा तो देखो यहाँ ऊपर तो नहीं ले जाएंगे साथ में, और समझदार आदमी साथ में भी ले जाता है, अच्छे कर्म करेगा ना तो जितना भी पैसा उसने बनाया सब ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे वो डोली भाई की हुआ ना ट्रांसफ़र, डोली भाई की नहीं हुआ। जैसे लोग कहते हैं अरे देख लो इनको, हम तो इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इनको देख लो, अरे इसके पिछले जन्म में इसने क्या किया हमको तो पता ही नहीं है, एडवांस्ड, हम तो अभी देख रहे हैं उसको। कई लोग बोलते हैं कि अरे देखो गधों को, घोड़ों को मिल नहीं रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को देखते हैं, देख लो यार, देख नहीं लो कर्म, उसका क्या, उसने पिछले जन्म में वो क्या करके आया हमको पता भी नहीं है, प्रारब्ध स्ट्रांग होगा, प्रारब्ध स्ट्रांग है उसका। तो ये जितने भी लोग होते हैं ना, जिनको हम समझते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता इसको, फिर भी देखो पैसे कमा रहा है, वो उसका नसीब, पैसा नसीब से आता है। श्याम जी आप कह रहे हैं कि पैसा नसीब से आता है, तो फिर लोग तो कहेंगे कि यार मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्यों पूरे दिन भर लगा हुआ हूँ। हाँ, तो अच्छा एक बात बताओ कि जब अगर पैसा मेहनत से आता तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, मेहनत क्यों नहीं कर लेते। अगर लोग ये बोलते हैं कि पैसा मेहनत से आता है तो फिर मेहनत करो ना, ये क्यों कहते हो कि बेरोजगारी बहुत है, काम ही नहीं है। जो अच्छे कर्म होते हैं ना, वो काम के रास्ते खोलते हैं, वो मेहनत के रास्ते खोलते हैं, समझ गए आप। एक बहुत बढ़िया ट्रेन है, सुपर फास्ट, प्लेटफॉर्म ही नहीं है भैया, क्या कर लोगे, प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा।
अच्छे कर्म से आएगा। ओके। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नसीब के भरोसे छोड़ दो सब कुछ, बात तो फिर वहीं आ रही है क्या, अच्छे कर्म करो। तो अच्छे कर्म करोगे ना तो उसके परिणाम स्वरूप आपके ऐसे योग बनेंगे कि आपके पास काम आएगा सामने से कि इलाजी ये काम करेंगे आप, ऐसे होगा, और फिर इलाजी काम करेंगे इस तरीके से। ओके। फिर आप मेहनत करेंगे। नहीं तो आपके जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा, लेकिन फिर भी आज उनके पास काम नहीं होगा। और कई हम खुद देखते हैं, है ना, कई लोग जो ऐसे कंपेयर करते हैं कि यार इसको, है ना, ये मतलब मेरे बराबर 10% भी नहीं है, जितना मुझे आता है ना उसका 10% भी नहीं है ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो कमा लाखों रहा है। तो फिर एक बात बताओ, ये 10% भी नहीं है, आप 100% है, तो आपको तो अगर वो लाख कमाना है तो आपको तो 10 लाख कमाना चाहिए। आपको तो उतना ज़्यादा कमाना चाहिए ना, 2 जीरो ज़्यादा लगनी चाहिए, फिर क्यों नहीं लग रही? नसीब, ऐसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में। काफ़ी अच्छी रही है ये पूरी कॉन्वर्सेशन, एंड आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इतने लकी होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए, अपने लाइफ में उतारने के लिए इस पॉडकास्ट को उन्होंने लास्ट तक देखा होगा। अगर आप उन चुनिंदा यूज़र्स में से हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लास्ट तक इस पॉडकास्ट को देख चुके हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।